डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और बात करेंगे अखबारों की सुर्खियों की। आज मुंबई, गुरुवार 3 मार्च 2022। शुरू करते हैं नवभारत टाइम्स से। नवभारत टाइम्स जाहिर सी बात है इन दिनों रूस और यूक्रेन से जुड़े हुए मुद्दे ही और उसके जंग की खबरें ही आजकल अखबारों में छाई हुई हैं और यही नवभारत टाइम्स की पहली खबर बता रही है। खार्किव में चल रही जान बचाने की जंग। खार्किव के पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर छोड़ी गई रूसी मिसाइल ने वहां की कर्जिन नेशनल यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। बाइडेन बोले तानाशाहों को कीमत चुकानी पड़ती है। और खेरसोन पर रूसी कब्जा, कीव पर बढ़ रहा खतरा, रूस ने इशारों में दी एटमी जंग की धमकी। यूक्रेन से निकले 17,000 भारतीय, वापसी के लिए रूस ने भी दिया रास्ता। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए जारी अभियान, भारत के बढ़ते सामर्थ्य की निशानी। नरेंद्र मोदी, ये सोनभद्र की रैली में उन्होंने कहा है। और उसका गलत आकलन, पुतिन को चेतावनी, जंग में उतरेंगे नहीं, पाबंदियों का असर। और एक अच्छी बात, मुंबई हुई अनलॉक, राज्य के 14 जिलों से हटी कोविड की सभी पाबंदियां। नई गाइडलाइन आज से लागू, पूरी क्षमता से खुलेंगे थिएटर, होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक और पर्यटन स्थल, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्विमिंग पूल और वाटर पार्क। सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 100% उपस्थिति की अनुमति। ये जिले हुए पूरी तरह अनलॉक। उसमें सबसे पहला जो नाम है वो अपनी मुंबई का है, अब ची मुंबई का है। मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नागपुर, पुणे, भंडारा, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, वर्धा, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, गोंदिया, चंद्रपुर और कोल्हापुर। और आर्यन को क्लीन चिट सिर्फ अटकलें। एसआईटी चीफ संजय कुमार सिंह ने कहा है कि कार्डिला क्रूज शिप ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन को क्लीन चिट मिलने की खबरें सच नहीं हैं। उन्होंने दिल्ली में एक स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि ये सिर्फ अटकलें हैं। इस खबर का एनसीबी से पुष्टि नहीं की गई थी, जांच अभी पूरी नहीं हुई है। और आज विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो गया है, जिसे नवभारत टाइम्स ने अपनी आज की बड़ी सुर्खी बनाया है। मुखपृष्ठ पर जगह दी है, हालांकि बहुत छोटे में दी है। इसका बॉटम पूरा ऐड है। और नवभारत टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज 2 को, वायुसेना हर दिन 4 विमान भेजती है, लोगों को दी गई सलाह जल्दी बॉर्डर पर पहुंचें। गंगा की धारा में तेजी, हवाई रक्षक 3-4 दिन में बचा लाएंगे। भारत ने उड़ानों की संख्या बढ़ाई, 15 और उड़ानें कुछ रास्ते में। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पोलैंड के रास्ते लौट रहे, विद्यार्थियों से मिलने खुद विमान के भीतर पहुंचे। और पिता बोले बेटे का शव कब आएगा पता नहीं। ये एक यूक्रेन में मारे गए छात्र नवीन शेखरप्पा के पिता का ये कहना है। बिना कुछ खाए बस में 600 किलोमीटर का सफर, शाहदरा की यशिका ने अपने अनुभव बताए। बाहर गिर रही मिसाइलें, बॉर्डर पर जाना ही लक्ष्य। राजदूत बोले भारतीय छात्र की मौत की जांच होगी। रूस ने भारतीयों को निकलने का रास्ता दिया, कहा सिर्फ 6 घंटे हैं। और रूस ने कहा यूक्रेन पर भारत से हर नई जानकारी साझा की जा रही है, सभी को ले आएंगे, देश को ताकतवर बनना होगा। कैफी आजमी के शहर की सियासी फिजा में सन्नाटा। कैफी आजमी का शहर यानी आजमगढ़। और तेरा भी जिक्र आएगा फंसाने में। 7 बार के विधायक को इस बार टक्कर है। आजमगढ़ सदर से एसपी के दुर्गा यादव 7 बार से विधायक हैं और 8वीं बार मैदान में। उनको बीजेपी के अखिलेश मिश्रा से कड़ी टक्कर भी रही है। अखिलेश पिछली बार दूसरे नंबर पर थे। काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में मढ़ा हीराबेन के वजन के बराबर का सोना। और प्रचार के अंतिम 2 दिन मोदी बनारस में। बंगाल निकाय चुनाव में तृणमूल का एक छत्र राज। 57 विधानसभा सीटों के लिए आज होगा मतदान। ये आज की नवभारत टाइम्स से जुड़ी सुर्खियां थी। हम बात करते हैं नवभारत की। नवभारत ने रूस चिढ़ा, ताबड़तोड़ बमबारी, सैकड़ों जख्मी, 21 की मौत हुई। खार्किव में खेरसोन पर रूस का कब्जा। यूक्रेन में करीब 500 रूसी सैनिकों की मौत। थर्ड वर्ल्ड वॉर की धमकी, एक और भारतीय छात्र की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से कोई मौत नहीं, 544 नए मरीज मिले। पाबंदी हटाने के लिए सरकार तैयार, आधा राज्य अनलॉक, पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे, जो हमने आपको पिछली खबरें में बताया, लेकिन गाइडलाइन का पालन आवश्यक। और इसके बॉटम में भी विज्ञापन। हमारा महानगर की बात करते हैं। हमारा महानगर ने भी रूस की खबर को प्राथमिकता दी है। खार्किव शहर तत्काल छोड़ दें, भारतीय एडवाइजरी जारी होते ही मिसाइल अटैक। पाकिस्तान तुर्की को तिरंगे का सहारा। अब तक 17,000 भारतीयों को यूक्रेन से निकाला गया। यूक्रेन से हर भारतीय को लाएंगे वापस मोदी। मुंबई को प्रतिबंधों से राहत। नाट्यगृह, सिनेमाघर 100% क्षमता से चलेंगे। स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति। राज्य के कुल 14 जिलों में प्रतिबंधों में ढील। जंग के बीच फिर शांति वार्ता। और तीसरे विश्व युद्ध के नतीजे होंगे विनाशकारी। रूस ने दुनिया को धमकाया, इस्तेमाल होंगे परमाणु हथियार। रूस को इस युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाइडेन। बयानबाजियां चल रही हैं। यूक्रेन के बाद मालदोवा पर हमला करेगा रूस। यूक्रेन संकट, अमेरिका को ताइवान की चिंता।
टैंक की सफाई के दौरान हादसा, दम घुटने से 4 की मौत। ये पुणे से जुड़ी खबर। कई हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट। राजधानी से दिल्ली की खबर है। नेताओं के लुभावने वादों पर आज सुनवाई। अदालत ने कहा हमें सब पता है। पोखरण में दिखेगा इंडियन एयरफोर्स का शौर्य। पीएम बताएंगे टारगेट और मिसाइल करेगी हिट। बात दोपहर का सामना की। दोपहर का सामना ने पिता पुत्र पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। नारायण नीतीश हाजिर हों, पुलिस ने भेजा सामान। आज नीतीश राणे की लगेगी मालोनी पुलिस स्टेशन में हाजिरी, दर्ज कराएंगे बयान। मुंबई के लिए खुशखबर है, मार्च अंत तक शुरू होगी मेट्रो। आदित्य ठाकरे ने किया मेट्रो में सफर। न्यूनतम किराया होगा 10 रुपये। दहिसर से आरे तक चलेगी मेट्रो। आर्यन खान निर्दोष हैं। ये न ड्रग्स मिला न ड्रग्स रैकेट में शामिल होने का प्रमाण। एनसीबी की एसआईटी ने खोली वानखड़े की पोल। एनसीबी की एसआईटी का निष्कर्ष। दूसरी जो उनकी खबर होती है, हमने कहा कि सामना ने 2 तरह से अब अपने मुख पृष्ठ को बनाना शुरू किया है। हिंदी सामना ने ये एक और ये दूसरा। दूसरे में उन्होंने व्यापारियों के लिए खुशखबर दी है। मुंबई सहित राज्य के 14 जिलों में 100% प्रतिबंधों में ढील। डुमरियागंज हुआ भगवा में शिवसेना की जीत तय। भाजपा प्रत्याशी की पर्चियां वापस। मंत्रियों को संकट में डालने का हो रहा प्रयास। भाजपा को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। नहीं लिया जाएगा मलिक का इस्तीफा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पाटिल ने किया स्पष्ट। प्रदेश अध्यक्ष थे। सत्ता पक्ष की चाय पार्टी का विपक्ष ने किया बहिष्कार। तलखियां जब इतनी बढ़ जाएं तो चाय पार्टी कोई मायने नहीं रखती। बात मराठी सामना की। मराठी सामना ने भी आज सुर्खी बनाया है, खासकर मुंबई से जुड़ी हुई। 70% अधिक लसीकरण झालेल्या 14 जिल्ह्यांना दिलासा। मुंबई पुण्यासह कोकणातही 100% निर्बंध उठवले और आमचे 170 मोहरे फोडून दाखवा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला ठणकावले। एक चाय पार्टी के दौरान तस्वीरें हैं जिसमें बाला साहेब थोरात, आदित्य ठाकरे, अजित पवार, छगन भुजबल, एकनाथ शिंदे और कपिल पाटिल, सुनील प्रभू, अनिल परब वगैरह इसमें दिखाई पड़ रहे हैं उस तस्वीर के साथ। आजपासून विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन। महाविकास आघाडी सरकार ॲक्शन मोडमध्ये। विरोधकांना जशास तसे उत्तर देऊ। ये आज के सामना के सुर्खियां। भीषण हल्ले, कडाक्याची थंडी आणि 16 किलोमीटरपर्यंत पायपीट। युक्रेनमध्ये विद्यार्थ्यांचे हाल आणि हिंदुस्थानी दूतावासाची फायनल वॉर्निंग। या आज की सामना की सुर्खियां। महाराष्ट्र टाइम्सने रशियाची सुरक्षेची हमी। युक्रेनमधील भारतीयांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न। मोदी पुतीन पुन्हा चर्चा। मुंबईतील निर्बंध मागे। सिनेमागृह, नाट्यगृह पूर्ण क्षमतेने। स्विमिंग पूलही सुरू होणार। 23 महीनों राज्य प्रथमच 0 मृत्युचा दिवस। ये एक बहुत अच्छी खबर। 23 महीने के बाद महाराष्ट्र में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। एसटीचे विलीनीकरण नाहीच, ये प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ त्रिस्तरीय समितीच्या नकारार्थी अहवाल। आणि मुख्यमंत्र्याचेही मलिक यांना ठाम समर्थन। विरोधकांच्या दबावाला न जुमानण्याचा आमदारांना सल्ला और राजीनामा नाहीच राष्ट्रवादीची भूमिका। आणि मलिक पुत्राच्या 200 कोटींच्या भूखंड व्यवहार, ये एक नई खबर। और अंतर्राष्ट्रीय टोळीशी संबंध नाही, ड्रग्स सेवनही नाही। आर्यन खानवरील आरोपी चुकीचे असल्याचा एनसीबीचाच अहवाल। हालांकि एक अखबार ने इन खबरों को अभी अपुष्ट बताया है और हवाला दिया है एनसीबी से जुड़े ही बड़े अधिकारियों का। और निकाल प्रलंबित, विविध अडचणीमुळे 15,000हून अधिक निकाल रखडले। मुंबई टाइम्स, महाराष्ट्र टाइम्स के मुंबई परिस्थिती की खबर। आमिर खान ने केले झुंडची कौतुक और केवायसी अपडेट करणे पडले महागात। भायखळा, माहीम, बोरीवली, गावदेवी फसवणुकीचे गुन्हा दाखल। और बात करते हैं लोकसत्ता की। लोकसत्ता ने अधिवेशनात संघर्षाचा संकल्प, हे सरकार दाऊद समर्पित, ये फडणवीस का बयान। और भाजप काळातील घोटाळेबाजावर कारवाई, ये कहना है अजित पवार का। ही आज की खबर है। एसटीचे खासगीकरण, विलीनीकरणाची शक्यता मंत्रिमंडळाने फेटाळली। निजीकरण से इनकार हो रहा है। देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। युक्रेनमध्ये रशियाचे हल्ले तीव्र, 2000 नागरिकांची बळी। और ठाण्यात निर्बंध कायम। ठाण्यात राज्यात दिवसभरात 0 कोरोना बळी। लस सक्तीवरून न्यायालयाची नाराजी। लोकसत्ता के मुंबई परिशिष्ट ने महत्वाचे प्रस्ताव अनिर्णित। स्थायी समिति से 7 मार्चला शेवटची बैठक। 7 मार्च को शायद अंतिम दिवस है और उसी दिन अंतिम बैठक होगी। बहुत सारे प्रस्ताव उस दिन पास कर दिए जाएंगे। 203 कोटींनी खर्चात वाढ। विशेष निधीचे वितरण। निवडणुकीनंतरच आणि आणखी काही दिवस पानी कपातीचे संकट। कुछ दिनों तक वाटर कटिंग रहने वाली है मुंबई शहर में।
वृत्तमानसने महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कोठडीत असणारा मंत्रिपदी देशात असे कधीच घडले नाही, फडणवीस का ये कहना। और ये आज की सुर्खी बनी है। राज्यातील 14 जिले निर्बंध मुक्त, ये हमने पिछली खबरों में बताया आपको। पालिका मुख्यालय, शिवसेनेविरोधात भाजपची घोषणाबाजी आणि जगावर अणुयुद्धाचे संकट, संभावना जताई जा रही है। माहिती नसेल तर गप्प बसायच्या अजित पवारांना राणेंना टोला। और तरुण भारत ने आज की सुर्खी बनाया रणसंग्राम अधिवेशनाचा। आज शुरू हो रहे अधिवेशन को लेकर उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरों को आमने सामने दिखाते हुए इसे रणसंग्राम कहा है। या सरकारची काळी कामे बाहेर काढणार, फडणवीस का कहना। आणि सत्ताधारी आणि विरोधक आमने सामने, मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात आम्ही सर्व प्रश्नांची उत्तरे देऊ, अजित पवार का कहना। युद्धसंग्राम सुरूच, रशिया आणि युक्रेनमध्ये 7व्या दिवशीही तोडगा नाही। रशियाच्या भारतीयांसाठी सेफ पॅसेज, अजित पाटील यांच्या जोखमीच्या कामात मोलाचा वाटा। इलेक्ट्रिक आणि मिनिएचरायझेशन संरक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे। लष्कर प्रमुख प्रदीप केतकर यांचे निधन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नाशिक शहर संचालक प्रदीप केतकर यांचे निधन झाले आहे, ये खबर आज की सुर्खी बनी है। और मुंबादेवी जयवंती बिरमेहता चौकाचे नामकरण संपन्न। माजी राज्यपाल राम नाईक यांची विशेष उपस्थिती, नगरसेवक अतुल शाह यांचा पुढाकार। बात करते हैं नवशक्ति ने मुंबईचा 14 जिल्हे निर्बंध मुक्त, नाट्य सिनेमागृह रेस्टॉरंट पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार। कोणत्या 14 जिल्ह्यामध्ये होणार निर्बंध शिथिल, ये हमने आपको बता दिया है। एक बार फिर हम आपको बताते हैं। मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, भंडारा, सिंधुदुर्ग, नागपूर, रायगड, वर्धा, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, गोंदिया, चंद्रपूर आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांचा समावेश या 14 जिल्ह्यामध्ये आहे। मलिक राजीनामा देईपर्यंत अधिवेशन चालू देणार नाही, फडणवीसांचा इशारा। विरोधकांच्या चहापानावर बहिष्कार, राजीनामा घेणार नाही, राज्य सरकार ठाम, अध्यक्ष निवड ही होणार। आणि जगचिंतेत, रशियाच्या अणुयुद्धाचे संकेत। युक्रेनमधून शाह से भारतीय विद्यार्थी परतणार। यूक्रेन से भारत लौटने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही विरोधाभासी है, सरकारी हमले की और विपक्ष द्वारा और अखबारों द्वारा जो बताया जा रहा है। यूएन वोट, इंडिया एब्सटेन अगेन, फिर से वोटिंग में भारत ने भाग नहीं लिया। पाक चाइना अमंग 35 न्यूट्रल्स, 141 कंट्रीज बैक एंटी रशिया मूव। और रशिया says 500 of its troops dead in Ukraine. Price hike ahead as Brent hits 8 years high. Ailing student dies in Ukraine hospital. एक और विद्यार्थी की मौत हुई आफ्टर लॉन्ग वॉक फ्रॉम बंकर्स, स्टूडेंट्स लेफ्ट स्टैंडर्ड एट रेल स्टेशन। बहुत मोदी कॉल्स पुतिन, गवर्नमेंट आस्क इंडियन टू लीव खार्किव इवन इफ ऑन फुट। इस देश के भाग्य में संकट के समय पैदल चलना उसका मुकद्दर बन गया है। द फ्री प्रेस जर्नल ने इंडियंस गेट 4 hours टू गेट आउट, केवल 4 घंटे दिए गए थे और वहाँ पर बमबारी शुरू हो चुकी है। ऑमिनियस न्यूक, वर्ल्ड वॉर 3 वार्निंग, वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। परमाणु अणु बमों का इस्तेमाल करने की रशिया ने धमकी दी है। सिटी ऑफ फायर ऑन ऑल सिलेंडर्स, रशिया एंसरलिंग की सिटीज़। अब जो भी हो, जंग के नतीजे धीरे धीरे सामने आने लगे हैं और सिवाय विनाश के कुछ नहीं दिख रहा। इनकलाब ने आज की सुर्खी बनाया, फौज को अलर्ट करने के बाद रूस की न्यूक्लियाई हमले की धमकी। रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोव ने अक़वाम मुत्तहिदा के हुकूक़ इंसानी काउंसिल में कहा कि अगर तीसरी आलमी जंग हुई तो न्यूक्लियाई हथियारों के साथ ही होगी। फॉरेन मिनिस्टर का बयान ये है रूस के। और मुंशियात केस आरएन के ख़िलाफ़ सबूत नहीं है, ये आज तमाम अखबारों की सुर्खियाँ बनी है। हालांकि एक अखबार में हमने बताया कि उसका खंडन भी हो चुका है। हम यूक्रेन से अपने शहरियों को निकाल पा रहे हैं क्योंकि हम दुनिया की उभरती हुई ताकत है, मोदी का ये कहना। नवीन के वालिद मोदी हुकूमत से नाराज़ हैं, बेटे की लाश फ़ौरन वापस लाने का मुतालबा। नवीन के भाई ने भी कहा कि लाश वापस लाने की बात कोई नहीं कर रहा। वज़ीर आला मुंबई की यकीन दहानी करवानी पड़ी कि लाश वापस लाई जाएगी। और शेखरप्पा का मरकज़ी वज़ीर को जवाब, ये बड़ा रोचक है। मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी, जिन्होंने कहा था कि यूक्रेन में पढ़ने वाले हिंदुस्तानी तालिब इल्म ऐसे हैं कि वह यहाँ के मुश्किल इम्तिहान पास नहीं कर सकते, इसलिए वह यूक्रेन चले गए। परेशानी की हालत में इस तरह के बयान अगर मंत्री देते हैं तो उसका जवाब एक मृतक का पिता किस तरह दे रहा है। इस बयान पर शेखरप्पा ने जवाब दिया है कि नवीन ज़हीन तालिब इल्म था, उसके 97% नंबर आए थे, लेकिन हिंदुस्तान के मेडिकल कॉलेजों में फ़ीस बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनका बेटा मुल्क से बाहर गया।
शेखरप्पा के मुताबिक यूक्रेन में पढ़ाई सस्ती है। और ये मुसलमानों की नस्ल कशी का मुतालबा करने वालों पर कार्रवाई हिंदुस्तानी सरकार के लिए लाजमी है। आलमी तंजीम जेनोसाइड वॉच के सरबराह डॉक्टर स्टेंटन के मुताबिक हिंदुस्तानी हुकूमत तंजीम की चार्टर पर दस्तखत किए हैं, इसलिए वो कार्रवाई से गुरेज नहीं कर सकती। मुसलमानों की नस्लकशी का पिछली बार एक धर्म संसद हुई थी, कथित धर्म संसद, जिसमें मुसलमानों की नस्लकशी करने की बात कही थी। उस पर इस तरह की प्रतिक्रिया विदेश से आई है जिनेवा से। बैनुल अक़वामी अदालत में यूक्रेन पर जल्द सुनवाई का इम्कान। और वज़रा के ज़रिए तलबा का खैर मकदम ड्रामा है, मनीष तिवारी का ये आरोप। जो मंत्री यूक्रेन से लौटने वाले विद्यार्थियों का स्वागत कर रहे हैं, केवल ड्रामा है, मनीष तिवारी का ये कहना है। आज झूठे इंतखाबात वादों के मामला पर समाअत, जो झूठे वादे किए जाते हैं उस पर आज सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। ये आज की चंद सुर्खियाँ थी। और जंग से जुड़ी हुई खबरें, आज के अधिवेशन से जुड़ी हुई खबरें, नवाब मलिक से जुड़ी हुई खबरें और बहुत सारी ऐसी खबरें जो आज के अखबारों की सुर्खियाँ बनी, हमने आप तक पहुँचाई। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इससे जुड़ी हुई कोई बात कहना चाहें, अपनी टिप्पणी देना चाहें, अपने सुझाव देना चाहें तो ज़रूर दें। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल आप सभी से विदा लेते हैं। अपनी टीम के साथ, DRV न्यूज़ की टीम को मेरे साथ दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।